नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का 2024 का वर्षफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि राशि का जो स्थानांतर है या फिर राशि भ्रमण है, वो किस प्रकार से आपको परिणाम दे सकता है। उसी प्रकार आपके जो निजी जीवन के जो भी बातें हैं उस क्षेत्र में ये जो संपूर्ण साल है वो किस प्रकार से आपको अनुभव दे सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो राशांतर है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह जिस भी स्थान में जाता है उससे रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के अनुभव जरूर देता है। तो मंगल ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि के लिए ये जो मंगल ग्रह है, वैसे देखा जाए तो वो अशुभ फलदायी है और वो आपका दशमेश भी है, तृतीयेश भी है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। मतलब पूरे जनवरी का जो महीना है इसमें ये जो मंगल है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपको काफी अच्छी बातें दे सकता है। हालांकि लाभ भाव का ये जो मंगल है, आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, या फिर आपके जो मित्र परिवार है उनसे कुछ अच्छी मदद वगैरह भी मिल सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ भी इन दिनों में आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है। तो पिछले करीबन एक साल में, एक से सवा साल में आपने बहुत सारे ऐसे अनुभव लिए होंगे जो कि साढ़े साथी से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। मतलब साढ़े साथी में ऐसी बातें होती है कि जैसे हम सोचते हैं उस प्रकार से अनुभव नहीं मिलते। छोटी छोटी बातों में भी काफी विलंब होता है। जो लोग हमें लगते हैं कि काफी नजदीके हैं, अपने हैं, वही पराये हो जाते हैं या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो साढ़े साथी में जो भी राशियां होती है या फिर व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये जो अनुभव होता है काफी नेगेटिव होता है। और ऐसी जो बातें, ऐसे जो अनुभव होते हैं वो करीबन हर दिन या फिर हर महीने में मिलते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा निगेटिवनेस हम में आ जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि साढ़े साथी में जो 7.5 साल होते हैं नॉर्मली, वो 7.5 साल पूरे के पूरे ये नहीं होते, प्रॉब्लमैटिक नहीं होते। लेकिन कई ऐसी जो बातें हैं इसमें अगर आप अलर्ट रहते हो और सीधे सीधे काम करते हो तो फिर आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो इन चीजों पर थोड़ा सा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जो मंगल है जो वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और संपूर्ण जो जनवरी का महीना है इसमें ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे जो आपको इनकम मिलेगी वो इन दिनों में काफी अच्छी मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी अच्छा होगा। सिर्फ आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 6 फरवरी से लेकर करीबन 15 मार्च तक का जो समय है इसमें ये जो मंगल है, ये मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो व्यय भाव का मंगल है वो उच्च राशि का है, और आपका ये मंगल जो है वो दशमेश भी है, तृतीयेश भी है। तो करीबन 6 फरवरी के बाद का जो समय है, 6 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो समय है, इसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। अब ये जो ट्रैवलिंग है, घूमना फिरना है, वो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके जो निजी निजी काम है उससे भी रिलेटेड रिलेटेड हो सकता है, लेकिन घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि यह जो कालावधि है इसमें किसी भी प्रकार के लोन या फिर ऋण बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम करना है या फिर ऐसे काम जिसकी वजह से आपके पूरे जीवन की दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार की बातें इन दिनों में नहीं करना। हालांकि ये जो कालावधि थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा आ सकता है, क्योंकि व्यय भाव का जो मंगल है वैसे देखा जाए तो अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। इसी प्रकार करीबन 16 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक का जो समय है इसमें ये जो मंगल है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, और वहीं पर शनि भी विराजमान है। अब ये जो कालावधि है, जो मंगल आपके राशि में भ्रमण करेगा, आपको बहुत ही ज्यादा एक्टिव बनाएगा और आपको बहुत ज्यादा अलर्ट जिसे हम कहते हैं, वो ये कालावधि, जैसे मैंने अभी कहा कि साढ़े साथी में पूरे जो साल का होता है या पूरे 7.5 जो साल होते हैं वो कभी भी अशुभ फलदायी नहीं होते। सिर्फ इसमें पैचेस में कई ऐसी जो बातें होती, कई ऐसे जो कालावधि होते हैं वो पैचेस में आते हैं। जैसे कि ये जो कालावधि है 16 मार्च से लेकर करीबन
23 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें मंगल आपकी राशि में आएगा, शनि भी वहाँ पर है। आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी देखी जाएगी। आप में जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस में आके ऐसी बातें कोई भी नहीं कर कुछ भी नहीं करना या फिर रिस्क बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, साढ़े साती में बात यही होती है, जिन्होंने भी साढ़े साती में अनुभव लिए हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो पूरा का पूरा तहस-नहस हो जाता है। मतलब आप ग्राउंड पे आ जाते हो। कई दफ़ा हम कॉन्फिडेंस में जाके ऐसी बातें करते हैं जो कि नॉर्मली प्रैक्टिकल नहीं होती। हम कॉन्फिडेंस में जाते हैं। तो अगर इस कालावधि में आपका हो सकता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है, अपने आप पर भरोसा काफ़ी होता है। लेकिन अगर ऐसे कोई काम करते कोई रिस्क वाली काम करते हो, तो ये जो कालावधि है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। कटना, छिलना, स्टिचेस पड़ना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की बातें भी शारीरिक तौर पर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, पर्टिकुलर जो कालावधि है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। उसी प्रकार करीबन 24 अप्रैल से लेकर करीबन 1 जून तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो द्वितीय भाव का जो भ्रमण है, वो भी वैसे देखा जाए तो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित हो सकता है। खास करके आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उस पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और वहाँ पर राहु भी विराजमान है। तो ध्यान रखिए, राहु और मंगल दोनों भी आपके द्वितीय भाव में है, तो अनवांटेड खर्चे वगैरह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आ सकते हैं। तो यही यही जो बात है, इस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, नहीं तो बातें जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। आपके पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीज़न नहीं लेना जिसकी वज़ह से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, या फिर जिसे हम बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना। इन्वेस्टमेंट के बारे में, खर्चे के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना। उसी प्रकार दिनांक 2 जून से लेकर करीबन 12 जुलाई तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा मेष राशि में। अब ये जो तृतीय भाव का मंगल जो कि मेष राशि में भ्रमण करेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय जो स्थान है इसे पराक्रम स्थान भी कहते हैं। तो पराक्रम स्थान में जो पाप ग्रह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी भी साबित होते हैं। तो जैसे ही ये मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। मतलब ऐसे काम जो कि आपके नहीं हो रहे हैं, कई दफ़ा हम सोचते हैं कि काम अच्छे तरीके से हो जाए, लेकिन वो होते नहीं, उसमें कई सारी बाधाएँ आती हैं। तो ये जो मंगल है वो आपके लिए इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो आपके काम नहीं हो रहे वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव भी नज़र आओगे। सिर्फ़ यहाँ पर एक बात है जिस पर ध्यान देना होगा कि अगर आपके जो भाई-बहन हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन जो काम नहीं हो रहे, इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। जो काम पेंडिंग है, जिसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है, वो काम आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नज़र आएँगे। उसी प्रकार करीबन 13 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, ये मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। द्वितीय भाव का जो मंगल है, वो गुरु के साथ होगा। तो यह जो कालावधि है, इसमें भी ये कालावधि बेसिकली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ यही बात है कि घर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके जो जीवन है, उस पर नहीं आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए, जो चतुर्थ भाव का जो मंगल है, उसमें आपके घर के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार करीबन 13 जुलाई से लेकर 27 अगस्त से लेकर करीबन 20 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, ये मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब कुंभ राशि की जो गर्भवती महिला है, इन्होंने भी इन दिनों में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम्स, किसी प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, तो उस पर तुरंत काम करना होगा, ये बात जान लीजिए। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो इन दिनों में बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। आपके लिए थोड़े-से ये प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। उसी प्रकार इसके बाद का जो भ्रमण है मंगल का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीबन 21 अक्टूबर के बाद ये जो मंगल है, ये मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा नीच राशि में। अब यहाँ पर जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मंगल का जो भ्रमण है,
वो करीबन सवा से 1.5 महीने तक एक राशि में हो रहा है। लेकिन ये जो मंगल है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, वहाँ पर ये जो मंगल है करीबन 6 महीने तक रुकने वाला है। मतलब अगले साल करीबन मई तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके षष्ठ भाव में ही भ्रमण करेगा और वहाँ पर वक्री भी होगा नीच राशि का। और जो मंगल जो है वो षष्ठ भाव में अच्छा माना नहीं जाता। षष्ठ जो भाव है वो रोग, शत्रु, मामा इनका कारक होता है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएँ इन दिनों में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उस प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, आपके सहकर्मी होंगे, उनके साथ भी आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो ठीक नहीं रहेगी, अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं रहेगी। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जो ऑफिस पॉलिटिक्स वाली जैसी बातें कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो इसमें भी थोड़े बहुत आपको स्ट्रेस आ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो आपने देखा होगा कि ये जो मंगल का भ्रमण है, ये मंगल का भ्रमण यहाँ से मतलब आपके 11वें स्थान से लेकर एकादश स्थान से लेकर करीबन छठे भाव तक होने वाला है। तो इसे हम अनुदित गोलार्ध भी कहते हैं। यह जो गोलार्ध है, इसे अनुदित गोलार्ध कहते हैं, इसे उदित गोलार्ध कहते हैं। तो मंगल का जो भ्रमण है वो अनुदित गोलार्ध में इस संपूर्ण साल में होने वाला है। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आएँगे वो आपके आपसे सीमित रहेंगे और आपके पर्सनल लेवल पर ज़्यादा रहेंगे। मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ, आपकी जो सेहत है उसके साथ, जो भी आप काम करोगे उसमें थोड़ी-सी असफलता मिल सकती है, क्योंकि आपके राशि में शनि का भी भ्रमण है और जो शनि है संपूर्ण साल आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। हालाँकि वक्री मार्ग में होने वाला है। जैसे कि 30 जून से 30 जून को वो वक्री होगा और 16 नवंबर को वो फिर से मार्गीय होगा। तो यहाँ पर ये जो मंगल का भ्रमण, जैसे हम कह रहे थे कि वो अनुदित गोलार्ध में होने जा रहा है, तो आपकी जो पर्सनल बातें हैं इस पर ये जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। ये जो संपूर्ण साल है आपकी जो पर्सनल की बातें हैं, मतलब आपका नेचर, आपका विचार करने का तरीका, आपकी बुद्धि, आपके इर्द-गिर्द जो वेरी मतलब जो काफ़ी नज़दीक रहेंगे, उनके साथ ये जो मंगल है वो काफ़ी इसके प्रभाव आपको देखने मिलेंगे। क्योंकि इसके पहले मतलब पिछले साल का जो मंगल था वो आपके उदित गोलार्ध में भ्रमण कर रहा था। तो उदित गोलार्ध का जो मंगल है वो नॉर्मली आपके करियर से ज़्यादा रिलेट करता है। मतलब आपकी इनकम से ज़्यादा रिलेट करता है। प्रत्यक्ष जो आप काम करते हैं उससे ज़्यादा रिलेट करता है, समाज से ज़्यादा रिलेट करता है। तो वहाँ पर आपकी जो इमेज है वो थोड़ी-सी डगमगा जाती है। लेकिन इस साल में आपके जो पर्सनल जो काम रहेंगे या फिर आपकी पर्सनल जो बातें रहेंगी, उस पर ये जो मंगल है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा या फिर उससे रिलेटेड जो बातें हैं, वो आपको ज़्यादा देखने मिलेंगी। तो इस साल में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। मतलब डिसिप्लिन लाइफ, हालाँकि आपकी राशि को कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो राशि है, सभी राशि में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन और लॉजिकल होती है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी आती है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शनि की साढ़े साती भी चल रही है। तो कभी-कभी हम अपना संयम जो है वो खो देते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ अनुभव या फिर इसी प्रकार के कुछ क्षण इस साल में आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा-सा डट कर सामना करना होगा। अब हम चर्चा करेंगे गुरु का जो भ्रमण है उसके बारे में। गुरु जो है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 2 मई को ये जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो गुरु का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में होगा, वो अशुभ फलदायी माना जाता है। चतुर्थ भाव का जो गुरु है, वो अशुभ फलदायी माना जाता है। हालाँकि पिछले साल मतलब 2023 में जो तृतीय भाव का जो गुरु था, जो कि तृतीय भाव का जो भ्रमण था गुरु का, वो आपके लिए शुभ फलदायी था। कई मायनों में, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, क्योंकि साढ़े साती में भी आपकी राशि चल रही थी। लेकिन इस साल में होगा क्या कि साढ़े साती तो रहेगी, आपके राशि में शनि भी रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु का जो बल आपको मिल रहा था, वो आपको नहीं मिलेगा करीबन मई के बाद। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है, जिस भी क्षेत्र से महत्वपूर्ण काम है, वो आप अगर अप्रैल तक इसके इससे रिलेटेड कुछ निर्णय लेते हो, तो वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि गुरु का जो साथ है वो आपको अप्रैल तक मिलेगा। अप्रैल के बाद का जो समय है, उसमें गुरु का साथ आपको मिलना कठिन हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार राहु और केतु के बारे में अगर कहा जाए, तो राहु जो कि आपके द्वितीय भाव में है और जो केतु है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो द्वितीय भाव का जो राहु है, वो आपको पैसे के मामले में छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। मतलब अगर आप कोई मतलब खास करके इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप कोई कुछ बातें सोचते हो, तो जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से इससे रिजल्ट मिलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो राहु है वो डिसीव करता है। खर्चे भी ज़्यादा अनवांटेड खर्चे ज़्यादा करता है। अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो रिस्क लेके, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी खरी नहीं जाएगी। तो ये संपूर्ण साल में राहु, केतु, गुरु या फिर शनि या फिर मंगल, तीनों ग्रह के खास करके गुरु का जो बल है, जो कि आपको 2023 में ठीक था,
वो इस साल में आपको मिलने वाला नहीं है। तो अप्रैल तक जो भी महत्वपूर्ण काम है, वो आप निपटा कर ले सकते हो। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, वो आप ही के राशि में चल रहा है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस साल के अंत में, मतलब दिसंबर का महीना है, जिसमें जो मंगल है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वक्री भी हो जाएगा, वहां पर अपने आप को स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उससे रिलेटेड अगर कहा जाए, तो जो भी मैंने अभी बात कही, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में राहु का भ्रमण है, शनि की साढ़े साथी है, और जो गुरु है वो भी आपके चतुर्थ भाव में है, तो आपके जो स्पेंडिंग रहेगी उस पर ध्यान देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी स्पेंडिंग है वो आप सोच समझ कर कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पेंडिंग है वह आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि जो राहु है बेसिकली वो डिसीव ज्यादा करता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो भी काफी सोच समझकर बातें करनी होगी। ये बातें जान लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, वो सो रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा या फिर पिछले साल की तुलना करें, तो आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड अलर्ट रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं, उनके साथ भी अगर देखा जाए, तो करीबन ये जो गुरु का भ्रमण आपके, मतलब मई के बाद आपके चतुर्थ भाव में होगा, वो कई मायने में घर के जो लोग हैं उनके साथ जो आपकी इंटरेक्शन रहेगी वो ठीक रहेगी, घर का जो वातावरण रहेगा वो भी फेवरेबल रहेगा। लेकिन वही बात है इसे, क्योंकि गुरु जो है वो आपके अ, अष्टम भाव को, दशम भाव को और व्यय भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर मूलतः आपको क्या होगा कि आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कर्जे वगैरह आपको ले सकते हो, आपको लग सकता है कि फाइनेंशियल कर्जे बहुत ज्यादा है, तो लोन लिया जाए। लेकिन अगर लोन लेते हो तो उसमें और भी ज्यादा आप फंस सकते हो, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में कहा जाए, तो लव लाइफ के बारे में बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। सिर्फ यहाँ पर जो मैंने बात कही कि करीबन 27 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें आपको लव लाइफ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्हें स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि साढ़े साथी है, तो छोटी मोटी बातें आपके साथ हो सकती है स्वास्थ्य के बारे में, बस आपको। और जो विद्यार्थी वर्ग है, देखिए साढ़े साथी में होता क्या है कि हर एक जो आपके राशि के किसी भी प्रकार के लोग, इनका किसी भी प्रकार का यदि करियर हो, तो वो अफेक्ट होने वाला है। इसकी बेसिक रूल यही होता है, आपकी जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक जाते हैं। उसी प्रकार कुंभ राशि के जो, मतलब विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए, तो जो शनि है जैसे वक्री हो जाएगा करीबन 30 जून से लेकर 16 करीबन नवंबर तक का जो समय है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार करीबन 16 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें जो मंगल आपके राशि में भ्रमण करेगा, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, तो वहां पर भी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड अगर कहा जाए, तो जो मैंने बात कही कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड 6 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक का जो समय है, उसमें आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगी, जो कि कई मायनों में काफी अच्छी बात होगी। तो बेसिकली देखा जाए, संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण साल है, उसमें आपको स्वयं पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो भी आप डिसीजन लोगे वो काफी सोच समझ कर लेने होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिचुएशन उस प्रकार की आएगी। इस संपूर्ण साल में आप ऐसे कोई डिसीजन लोगे जो कि आपके लिए काफी महंगे साबित हो सकते हैं, या फिर साढ़े साथी की वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण आप ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति, क्योंकि पिछले साल ऐसा था और इस साल में और थोड़ा सा और एक थोड़ी सी बात है। जैसे कि जो गुरु है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करता, जो कि थोड़ा बहुत अच्छा था, मतलब आपको कुछ अच्छी बातें, अच्छे अनुभव भी आए रहेंगे। लेकिन जो गुरु जैसे आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो ये आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, क्योंकि ग्रह योगों के जो परिणाम है वो आपके लिए किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 29 फरवरी को रवि और शनि की युति होने जा रही है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपका सप्तमेश है, दोनों की युति होने जा रही है आप ही के राशि में। तो अब ये जो 29 फरवरी का जो समय है, उसके इर्द गिर्द, मतलब करीबन 26 फरवरी से लेकर 3-4 मार्च तक का जो समय है, उसमें यह होगा कि आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। ध्यान रखिए, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, खास करके करियर के मामले में आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानियां इन दिनों में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। किसी भी प्रकार के डिसीजन जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना, अलर्ट रहना होगा। उसी प्रकार
दिनांक 10 अप्रैल को मंगल और शनि की भी युति होने जा रही है आप ही की राशि में। अब ये जो युति है आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर छोड़ सकती है। उसी प्रकार आप मतलब स्ट्रेस और टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि कोई कुछ ऐसा आप काम कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महँगा पड़ सकता है। मतलब आप कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होगा, जैसे मैंने इसके भ्रमण में भी कहा था कि आपका कॉन्फिडेंस इनका इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि आप कुछ कर गुज़रने के मतलब क्या होता है कि करीबन पिछले 1 साल से आप ये जो बातें हैं नेगेटिवनेस वाली वो ये कर रहे हो, मतलब एक्सपीरियंस करो और आपकी जो राशि है आउट ऑफ द वे जाके नॉर्मली काम नहीं करती, लेकिन फिर भी इसी प्रकार के अनुभव होते हैं, तो हम कहीं पर जाके काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके ऐसा कोई कदम उठाते हैं, जो कि गलत होता है, इल्लीगल होता है या फिर स्वयं के बारे में हार्टफुल मतलब आप स्वयं को हर्ट भी कर सकते हो। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। मंगल-शनि की जो युति आपके राशि में होने जा रहे दिनांक 10 अप्रैल को, वो अशुभ फलदायी होगी। उसी प्रकार दिनांक 19 मई को रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। अब ये जो रवि गुरु की युति है, वो कई मायने में अच्छी होगी। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक रहेगी। घर में किसी प्रकार के अच्छे काम देखे जाएँगे। वास्तु से रिलेटेड कोई भी अगर काम करना है, वास्तु बेचनी है, खरीदी करनी है या फिर रिनोवेट करनी है या फिर वास्तु से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो इन दिनों में आप कर सकते हो। करीबन 19 मई के इर्द-गिर्द के जो दिन है उसमें आप कर सकते हो। उसी प्रकार 19 मई को ही मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब ये जो कालावधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी जो स्पेंडिंग रहेगी उस पर ध्यान दीजिए। स्पेंडिंग है, खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखिए वो गलत होने की संभावना पूरी की पूरी बन रही है। खास करके जो भी आपका करियर है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट आपके हो सकती है जो कि गलत साबित हो सकती है या फिर उससे रिलेटेड कोई ऐसे डिसीज़न हो सकते हैं जो कि गलत साबित हो सकते हैं। थोड़ा-सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस साल में 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें पैसे की किल्लत थोड़ी आ सकती है, फाइनेंशियल क्रंचेस थोड़े ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। उस प्रकार 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण साल है, वो एक तो आपके साढ़े-साती भी है और का खास करके आपको मई के बाद का जो समय है, मई से लेकर उसमें आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना है। जो भी आपका डिसिप्लिन नेचर देखिए जो प्रॉब्लम है थोड़े एक्सट्रीम्स पर जा सकता है, लेकिन आपको संयम से काम लेना होगा, पेशेंस से काम लेना होगा, कुछ थोड़ा-सा कंट्रोल्ड लाइफ जिसे हम कहते हैं, वो जीना होगा। अदरवाइज़ अगर आप भावनाओं में बह बह जाते हैं क्योंकि आपकी जो राशि है इमोशनल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये बात हो सकती है जैसे मैंने अभी कहा, तो भावनाओं में बहकर कोई भी अगर गलत कदम आप उठाते हो, तो उसके जो रिटर्न्स हैं वो आपको मिलेंगे ही और शनि के साढ़े-साती में इसी प्रकार की बातें होती है ज़्यादा। तो अगर आप चौकन्ना रहते हो, अगर आपके बैक ऑफ द माइंड ये बात रहती है, तो एक्सट्रीम पर किसी भी प्रकार के कदम नहीं उठाएं। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का सन 2024 का संपूर्ण वर्षफल। आपको ये वर्षफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।